कहानी की शुरुआत में हम एक अंधेरे से भरे हुए जगह को देखते हैं जहां पर एक लेडी ट्रैप होती है और उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं होता है। ये लेडी जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगती है, पर तभी वहां अंधेरे से किसी की आवाज आती है, जिसके बाद कोई उस लेडी को घसीट कर ले जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 4 अमेरिकन फ्रेंड्स को देखते हैं, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के होते हैं। इनका नाम जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी होता है। ये चारों फ्रेंड्स अपने हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए मैक्सिको जाने का प्लान करते हैं। मैक्सिको आने पर ये सब एक ट्रैवलर से मिलते हैं जो कि जर्मन से आया हुआ था। उसका नाम मेथियस होता है। अब बातचीत के दौरान मेथियस उन्हें अपने भाई हेनरिच के बारे में बताता है। दरअसल उसका भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जिसे पुरानी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो मैक्सिको में मौजूद एक पुराने भयानक टेम्पल में गया होता है। वो एक ऐसा टेम्पल होता है जिसका किसी भी बुक्स और वेबसाइट में जिक्र नहीं होता। उस टेम्पल की अजीब बात यह भी थी कि वो किसी भी मैप में शो नहीं कर रहा था। इसके बाद मेथियस उन्हें बताता है कि मैंने भी अपने भाई के बाद वहां जाने का फैसला किया है, इसलिए अगर तुम लोग भी उस प्लेस पर जाना चाहते हो तो चल सकते हो। अब क्योंकि ये लोग यहाँ पर अपना हॉलीडे एंजॉय करने के लिए आए हुए थे और उन्हें कुछ नया भी देखना था, इसलिए ये सब वहाँ चलने का फैसला करते हैं। अब अगले दिन सुबह ये सब उस टेम्पल के पास जाने लगते हैं जो रास्ता जंगल से होता हुआ गया होता है। अब आधा रास्ता ये लोग गाड़ी से तय करते हैं, जिसके बाद ये सब अपनी गाड़ी को एक जगह पार करके एक दूसरी गाड़ी को सिलेक्ट करते हैं। जिस गाड़ी को इन लोगों ने सिलेक्ट किया था उसका ड्राइवर इन्हें समझाता है कि तुम सब वहां मत जाओ क्योंकि वो काफी डेंजरस प्लेस है। खैर उस ड्राइवर को पैसे चाहिए था, इसलिए वो इन सब के कहने पर वहां चलने का फैसला करता है। अब ड्राइवर इन्हें उस जगह पर पहुंचाता है जहां से आगे का रास्ता इन्हें पैदल ही तय करना था। इसके बाद ये सब बाकी का रास्ता पैदल ही तय करते हैं। आगे जाने पर इन्हें एक ऐसी जगह दिखाई देती है जिसे झाड़ियों से कवर किया हुआ था। ये सभी उन झाड़ियों को हटाकर आगे जाने लगते हैं, लेकिन एमी को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो सबसे कहती है कि हमें यहाँ से वापस लौट चलना चाहिए। पर मेथियस वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसका भाई भी यहाँ आया हुआ था, इसलिए वो अपने भाई से मिलना चाहता था। अब सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर मेथियस को उसके भाई की गाड़ी दिखाई देती है जो कि जंगल में खड़ी होती है और उसके पास वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर सभी वहाँ से आगे चलते हैं। फाइनली ये सब उस टेम्पल के पास पहुँच जाते हैं जो कि चारों तरफ जंगलों से घिरा होता है। इसी बीच वहाँ पर कुछ विलेजर्स आ जाते हैं जो कि घोड़े से सवार होकर यहाँ आए हुए थे। उनमें कुछ लोगों के पास गन भी होता है। अब इन सबको उन विलेज वालों की लैंग्वेज समझ नहीं आती। इसके बाद जैक उन सबको कुछ पैसे देता है, लेकिन वो विलेजर्स उन पैसों को लेने से मना कर देता है। एमी सभी लोगों की फोटो शूट कर रही होती है। इसी बीच एमी का पैर गलती से मंदिर के पास मौजूद पौधे पर पड़ जाता है, जिसे देखकर ये विलेज वाले काफी गुस्सा होते हैं और सभी अपने हथियार निकाल लेते हैं। एरिक ये सब देखकर ये समझता है कि एमी उनके फोटो शूट कर रही थी, इसीलिए ये लोग अपने हथियार निकाल लिए हैं। इसके बाद एरिक एमी से कैमरा ले लेता है और उन विलेज वालों को दे देता है ताकि वो लोग अपने हथियार नीचे रख दें। अब जैसे ही एरिक कैमरा लेकर उन विलेज वालों को देने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उनमें से एक पर्सन एरिक पर तीर से वार करता है जो कि उसके आर पार हो जाता है। तभी पीछे से वो ओल्ड मैन एरिक को गन से शूट कर देता है, जिससे एरिक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर उसके बाकी के फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिससे सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर विलेजर्स उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उन सबको मंदिर पर चढ़ने के लिए बोलते हैं। अब ये सभी काफी बुरी तरीके से फंस चुके थे, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी मंदिर पर चढ़ना होता है। मंदिर पर चढ़ने के बाद ये सब हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करना चाहते थे, पर ये देखते हैं कि इनके फोन में वहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं होता। खैर अब सभी देखते हैं कि उन विलेजर्स ने उस टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया होता है, जिनके हाथों में उनका हथियार भी होता है, इसलिए ये सब वहां से भाग भी नहीं सकते थे। अब सभी लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि यहाँ उनके हेल्प के लिए कोई भी नहीं आ सकता। तभी इन सबको वहां पर हेनरिच का टेंट दिखाई देता है, पर हेनरिच उस टेंट के अंदर नहीं होता। इसी बीच उन्हें टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता भी दिखाई देता है जो कि बिल्कुल कुएं की तरह दिखाई दे रहा था और साथ ही उसके अंदर एक रस्सी भी लटकी होती है। खैर तभी इन्हें उस गड्ढे के अंदर फोन रिंग करते हुए सुनाई देता है। ये सुनकर ये सब काफी हैरान भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क न होने के बावजूद भी फोन रिंग कर रहा होता है। अब रिंग को सुनकर मेथियस को लग रहा होता है कि शायद ये उसके भाई का फोन होगा, इसलिए वो इस गड्ढे में रस्सी के सहारे अंदर जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो नीचे जा रहा होता है, इसी बीच वो रस्सी टूट जाती है, जिससे मेथियस नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर बाकी के लोग काफी घबरा जाते हैं
और उसे बचाने के लिए ये सब स्टेसी को रस्सी में बांधकर नीचे भेजने की कोशिश करते हैं, पर स्टेसी पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाती क्योंकि वो रस्सी छोटी थी। इसके बाद स्टेसी नीचे कूद जाती है जिससे उसके घुटने में चोट लग जाती है। स्टेसी को नीचे मैथियस भी दिखाई देता है जिसके पैर और कमर की हड्डी टूट चुकी होती है। ये देख स्टेसी ऊपर आवाज लगाकर कहती है कि हमें एक स्ट्रेचर बनाना होगा क्योंकि उसके बगैर ऊपर आना मुश्किल है। ये सुनकर बाकी के सभी लोग स्ट्रेचर बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर एक स्ट्रेचर बनाते हैं और एमी को भी रस्सी के सहारे नीचे भेजने लगते हैं। एमी नीचे आने पर स्टेसी के साथ मिलकर मैथियस को स्ट्रेचर में डालने की कोशिश करती है। इसी बीच मैथियस की कमर मुड़ जाती है। फिर किसी तरह ये दोनों मैथियस को ऊपर ले आते हैं। अब मैथियस की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और साथ ही इन सभी के पास कोई मेडिसिन भी नहीं थी कि ये लोग उसकी हेल्प कर सकें। खैर अब एमी टेम्पल से नीचे जाने का फैसला करती है ताकि वो उन विलेजर्स को बता सके कि उनका एक फ्रेंड बुरी तरह से जख्मी है जिसको मेडिसिन की जरूरत है। इसके बाद एमी और जैक दोनों नीचे जाने लगते हैं जहां पहुंचकर ये सब उन विलेजर्स को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विलेजर्स इनकी बातों को नहीं सुनते। ये देखकर एमी काफी गुस्सा होती है, जिसके बाद वो टेम्पल के पास मौजूद पौधे को उखाड़ने लगती है और उसे विलेजर्स की तरफ फेंकती है। ये पौधा वहाँ पर मौजूद एक बच्चे पर जा गिरता है। ये सब देखकर वो विलेजर्स शोर मचाने लगते हैं और सभी उस बच्चे से दूरी बना लेते हैं। अब ये सब देखकर वो बच्चा काफी डर जाता है जिसके कारण वो रोने लगता है। अब विलेज वाले उसे भी मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मंदिर पर नहीं चढ़ता। इसके बाद सभी विलेजर्स उस बच्चे की माँ के सामने ही उसे मार डालते हैं। एमी और जैक ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें अब इनसे हेल्प की उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। इसलिए वो दोनों दोबारा से मंदिर की तरफ ऊपर चले जाते हैं। अब जैक को समझ आता है कि शायद मंदिर पर लगे उस पौधे में ही कुछ है, जिससे उसे याद आता है कि जब एमी पहली बार उस पौधे पर चढ़ी थी तो उन विलेजर्स को काफी गुस्सा आ गया था। फिर उसके बाद जब वो बच्चा उस पौधे को छुआ तो उन लोगों ने उसको भी मार दिया। फिर वो सोचते हैं कि उन सब ने उन पौधों को छुआ है, इसलिए अगर ये हकीकत होता है तो वो लोग इन्हें भी जान से मार देंगे। अब इसी रात में इन सभी के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, लेकिन किसी तरह रात गुजर जाती है। जब सुबह ये सब उठते हैं तो स्टेसी अपने पैरों को देखती है कि उन्हीं पौधों ने उसके पाँव को बुरी तरीके से जकड़ा होता है और उसकी जड़ें उसके जख्मों में काफी अंदर तक धंस गई होती हैं। इसके बाद जैक उन सब को निकालता है। अब मैथियस एमी से कहता है कि मेरे पाँव से चादर को हटा दो। जैसे ही एमी उस चादर को हटाती है तो वो डर के कारण चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि वही पौधे उसके भी पाँव से जकड़े हुए थे जो उसके सारे मांस को खा लिए थे, जिससे उसकी हड्डियां दिखने लगी थी। जैक उन पौधों को भी हटा देता है जिससे मैथियस की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। खैर अब इसके बाद इन्हें फिर से फोन रिंग होने की आवाज सुनाई देती है। इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए जैक फैसला करता है कि वो उन दोनों लड़कियों को अंदर भेजेगा ताकि वो अंदर जाकर उस फोन को ले आए। इसके बाद एमी और स्टेसी दोनों उस मंदिर के अंदर जाती हैं जहाँ पर वो वही फूल और पौधों को देखती हैं जो कि बिल्कुल ताजा होते हैं। इसे देखने के बाद इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये कोई आम पौधे नहीं हैं क्योंकि कोई भी पौधा अंधेरे में नहीं उग सकता। अब इन्हें उसी पौधे के पास एक लड़की की लाश भी दिखाई देती है। तभी वो देखती है कि जो फोन रिंग कर रहा होता है वो उसी लड़की के हाथ में होता है। इसके बाद ये उस लड़की के हाथ से फोन को ले लेती है, जिसके बाद ये उस फोन को देखती है कि वो पूरी तरह से टूटा हुआ होता है जिससे फोन रिंग नहीं हो सकता। अब इन्हें दोबारा फोन की रिंग सुनाई देती है। दरअसल वो कोई फोन नहीं बल्कि वही पौधा होता है जो उस फोन की तरह बज रहा होता है। इसके बाद वो पौधे उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद ये दोनों रस्सी की तरफ भागती हैं और फिर जैक और एरिक इन्हें ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। ऊपर आने के बाद ये दोनों इन्हें सब कुछ बता देती हैं, जिससे इन सबको पता चलता है कि ये पौधा हिंसक है और इस वजह से विलेजर्स इन सबको टेम्पल से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। इस पर जैक डिसाइड करता है कि वो मैथियस का पैर काट देगा क्योंकि उसके पाँव के द्वारा किसी वायरस के फैलने का खतरा हो सकता है। और जैक उन्हें बताता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मैथियस जल्द ही मर जाएगा। अगले दिन जैक और एरिक उसके पास जाते हैं। सबसे पहले वो एक पत्थर लेते हैं जिससे उसके पैर को तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो सब एक चाकू की मदद से उसका पूरा पैर काट देते हैं। साथ ही उन्होंने कुछ गर्म करने के लिए रखा हुआ था जिसे वो उसके घाव पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से मैथियस काफी चिल्ला रहा होता है। उसकी ये सारी चीखें पूरे विलेज वाले सुन रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उसकी एक भी हेल्प नहीं करते। इधर मैथियस के जिस्म के कटे हुए पार्ट वो पौधे उठा ले जाते हैं। उसी रात स्टेसी उन सबको बताती है कि ये सारी खतरनाक चीजें मेरे अंदर भी हैं, जिसके बाद वो एक छुरी लेती है और उन्हें दिखाने की कोशिश करती है। इस पर उसके सभी
सभी फ्रेंड्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अब अगले दिन सुबह स्टेसी के जिस्म में से उस पौधे की जड़ें साफ दिखाई दे रही होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि कुछ छोटे छोटे सांप उसके जिस्म में घुस गए हों। जैक उसके पैर में नजर आने वाली जड़ों को छुरी की मदद से बाहर निकालता है। इसी बीच ये पौधे मेथियस के मुंह के अंदर घुसकर उसे जान से मार देते हैं और उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। इधर स्टेसी को इतना काटने के बाद भी वो उन सबसे कह रही होती है कि अभी भी उस पौधे की जड़ उसके बॉडी में है जिसे तुम लोग बाहर निकाल दो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके ऐसा करने से स्टेसी की मौत हो सकती थी। स्टेसी इन सब से काफी रिक्वेस्ट करती है लेकिन ये सब उसे मना कर देते हैं। खैर अब स्टेसी पानी पीती है जिसके बाद उन पौधों की जड़ें उसके माथे पर साफ नजर आने लगती है, लेकिन उसके दोनों दोस्त उसे इग्नोर कर देते हैं। अब सभी लोग के सो जाने के बाद वो बाहर आती है और खुद को ही काटने लगती है, लेकिन उसके जिस्म में होने वाली सभी चीजें काफी तकलीफ दे रही होती हैं। इसके बाद उसके बाकी के फ्रेंड जब बाहर आते हैं तो वो स्टेसी को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा काट चुकी थी। इस पर जैक उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी वो जैक पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। उसके बाद वो एरिक के सीने में चाकू से वार करती है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर स्टेसी अपने काबू में नहीं रहती, जिसके बाद वो अपने बाकी के फ्रेंड से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम सब मुझे मार दो। इसके बाद जैक ना चाहते हुए भी स्टेसी को जान से मार देता है। दरअसल इस मंदिर की हकीकत ये थी कि कई साल पहले उन पौधों के अंदर एक शैतान रहता था जो उस पौधे के फूलों, पत्तियों और टहनियों हर जगह मौजूद था। इसलिए इन सब के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसी शैतान ने किया, क्योंकि उसका शिकार जिंदा चीजें होती हैं। और साथ ही इन विलेजर्स को भी पता था कि जो भी इंसान इन पौधों को टच करेगा उसका मरना निश्चित है। इसलिए वो विलेज वाले उसे तड़प के मरने से पहले ही सूट कर मार दिया करते थे। खैर अब यहाँ पर सिर्फ एमी और जैक ही बचे होते हैं। इसके बाद जैक एमी के बॉडी पर कुछ ब्लड लगाता है और उसे मंदिर से नीचे ले आता है। जैक एमी को ऐसे शो कराता है कि जैसे वो मर चुकी हो। एमी को नीचे रखने के बाद वो उन विलेज वालों का ध्यान अपनी तरफ लगवाता है। उधर एमी के भागने का रास्ता साफ था। एमी तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो विलेज वाले जैक को मार देते हैं। इसके बाद एमी भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है और उसे स्टार्ट करके यहाँ से भागने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद हम एमी के फेस पर देखते हैं कि वही पौधे उसके फेस पर आ रहे हैं, जिससे उसका भी बचना मुश्किल है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।